अभी हम लोग पश्चिमी चंपारण में हैं। पश्चिमी चंपारण में दिल दहलाने वाला एक घटना सामने आया है। घटना का रूबरू हम उनके बहन से मिलाते हैं, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ था बताइए। हुआ ये था कि वो लड़की में मतलब हम 3 बहन हैं। नाम क्या हुआ सबसे पहले ये बताइए। मेरा नाम अनुप्रिया कुमारी पड़ेगा। अच्छा। और जिसका हत्या हुआ है उसका नाम प्रांजलि कुमारी पड़ेगा। खुशी भी उसका नाम है। एक्चुअली हुआ क्या था कि लड़की अपने बिरादरी में मतलब अपने ही कास्ट के लड़का से शादी करना चाहती थी। कौन लड़की। मेरी बहन प्रांजलि कुमारी। और घर का पेपर भी का भी खोजी कर रही थी क्योंकि हमारे पापा नहीं है और भाई भी नहीं है। तो पटीदार लोग उस कारण से उसको मारा, टॉर्चर किया घर में, जिसके कारण अब टॉर्चर की वजह से की है। अगर सुसाइड की है तो टॉर्चर की वजह से की है, या तो फिर उसको मार के फंदे से लटका दिया गया है। अच्छा। जो हमें बड़ी बहन हम है, हमें बताया भी नहीं गया है। और किसी और के थ्रू हमको अगले डे मतलब 9 तारीख को 10:30 बजे का ये बात है। और हमको 10 तारीख को सुबह 6:30 में पता चला। और जब मैं हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे से हमको धक्का मार के भगा दिया गया। और मतलब पूछने पे बोला गया कि बॉडी पोस्टमार्टम में गया है। और जब मैं बेतिया जिला पोस्टमार्टम ऑफिस पहुंची जहाँ पोस्टमार्टम होता है तो वहाँ बॉडी नहीं पहुंचा था। तो जब इसके लिए मैं छानबीन की, मीडिया लोग से कांटेक्ट की, तो तब जाके बॉडी शाम 10 तारीख को शाम को 4 बजे पोस्टमार्टम के लिए गया। और वो उधर से ही उधर बॉडी को छुपा के ले जाके पोस्टमार्टम के बाद नदी पे 8 बजे रात को जलाया जा रहा था बॉडी को। आप बताइए हिंदू धर्म में रात में दाह संस्कार होता है? न- अगर आप अगर आप लोग नहीं मारे हैं उसको, आप लोग सुसाइड करने पे मजबूर नहीं किए हैं, तो आपके मन में अगर चोर नहीं है तो फिर लड़की के बॉडी को रात को छुपा के क्यों जलाया जा रहा था? इस चीज को हम वहां जाके लाइव वीडियो बनाए हैं जलाते हुए, अच्छा। जिसमें मेरे बड़े पापा रविशंकर सिंह मुझे भी मारने के लिए उठे हैं तो कोई थर्ड पर्सन रोक दिया है। और मेरे मामा हमको बोल रहे हैं कि मारे करी तो तोरा के ना मार दिया ही। ऐसे करके हम लोग 10 आपको काहे बोले। मतलब ऐसे ही मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। अच्छा। मैं मतलब मेरी शादी 2016 में हुई थी तो अच्छा। मेरे ससुराल वाले बहुत प्रताड़ित करते थे, हमको मारते पीटते थे। तो मैं डाइवोर्स के लिए घर के लोगों से बोली थी तो घर के लोग बोले थे कि हम भूमिहार राजपूत में डाइवोर्स नहीं होता है, वहीं से अर्थी उठ जाना चाहिए, हमारा इज्जत जाएगा। तो मैं कुछ साल ऐसे ही सहती रही 6 साल हो गया। हमारा एक बेटा भी है 5 साल का। तो जब मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैं अपने दम पे डाइवोर्स ले ली, जिस कारण से मुझे मेरे मायके वाले घर से लात मार के निकाल दिए। अच्छा। मुझे मेरे मायके में नहीं रहने दिया गया। तो मैं रेंट पे रहती थी, वहाँ पे वो लोग गुंडा मारने के लिए हमको भेजते थे। तो मैं कोर्ट से केस की थी, कोर्ट में कि मुझे मतलब मारने की कोशिश की जा रही है, तब जाके ये लोग फिर स्थिर हुए थे। अच्छा। जी, तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरी अच्छा, भी आपको भी मारने का प्रयास किया जी, गया। जिसके कारण हम घर छोड़ दिए थे। और इसके साथ भी वही होता था। इसको पिछले 1 महीने से घर में बंद करके मारा पीटा जा रहा था, प्रताड़ित एक महीना से मारा जा रहा था। 1 महीने से मारा पीटा आपको जा रहा इसका सूचना नहीं था। था। हमको इसका सूचना था, मेरी माँ खुद बताने वाली है कॉल करके कि हम लोग मारे हैं, पीटे हैं, और जिद पे अड़ी हुई है कि हमें मतलब उसी लड़का से शादी अच्छा, वो करनी है। कैसी माँ है, उनके अंदर ममता नहीं है क्या कि अपने बच्चे को मार रही है। उनको उनके अंदर ये चीज़ डाल दिया गया है कि हम लोग कैरेक्टरलेस हैं। अच्छा। उनकी बेटियाँ अच्छी नहीं है, उनके अंदर ये चीज़ सेट कर दिया गया दिमाग में। पहले हमारी माँ हम लोगों को बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत मानती थी। लेकिन कुछ साल से पता नहीं अब डरा धमका के कि किस कारण से उनका दिमाग घुमा दिया गया है। अच्छा। वो अपने बच्चों को देखना ही पसंद नहीं करती हैं। अब अपनी बेटी को छोड़ के भैंसुर की बेटी का बात मानती है, वो जो बोलती है वही करती है। अब यहाँ तक उस घर में अगर हम लोग के लिए एक कपड़ा खरीदा जाता था, मतलब शादी से पहले की बात कर रहे हैं, चाहे उन लोग बहन लोग के लिए कर रहे हैं, चाहे अगर हम लोग के लिए कोई भी डिसीजन है तो हमारी माँ नहीं लेती है। हमारे बड़े पापा की लड़की डिसीजन लेगी, हमारे बड़े पापा लेंगे, उनका लड़का लेता है अच्छा, डिसीजन। आपके बड़े पापा, आपकी मम्मी और आपका परिवार सब लोग साथ में है कि अलग अलग रहता है। सब लोग अलग अलग रहते हैं। अच्छा। तो लेकिन उनका चलता क्यों है हमारे परिवार। पापा 3 भाई हैं, अच्छा। लेकिन जिसमें मेरे पापा सबसे छोटे हैं। और बड़े वाले भाई को 20 ईयर्स से हम लोग के फैमिली या बीच वाले की फैमिली से कोई मतलब नहीं है। और ये लोग जो बीच वाले हैं शुरू से इन्वॉल्वमेंट रखते हैं हमारे फैमिली में। अच्छा। आप बताइए आज के टाइम में किसी पटीदार किसका है? न- किसी को बिना लालच के कोई हेल्प करने वाला है आज के टाइम में? आप क्यों हमारे फैमिली में इन्वॉल्व हो रहा है? हमारे और हम गलत है, बदमाश है, गलती जो भी है वो हमारी माँ के बीच का ना मैटर है। इसमें पटीदार क्यों घुसता है? बिना लालच के तो नहीं घुस रहा है। अगर हमारे घर का पेपर अगर हमारा भाई नहीं है तो हम बहनें नहीं खोजेंगे तो कौन खोजेगा? अच्छा, आपका भाई नहीं है। नहीं, भाई भी नहीं। और हमारे पिताजी को डेथ किए हुए 3 साल हो गए।
अच्छा, लॉकडाउन में ही डेथ कर गया। इसीलिए वो लोग आपका संपत्ति से वो हड़पने देने की से इनकार करते हैं। जी, लड़का अपने ही कास्ट का था, शादी भी वो लोग करा सकते कौन थे। लड़का अपने कास्ट का था? जिस लड़के से मेरी बहन बात करती अच्छा, थी। आपकी बहन जो है किसी लड़के से प्रेम करती थी? जी, जी, वो मेरे मामा के यहाँ का था, रतनपुरा का रहने वाला लड़का था। अच्छा, क्या नाम था उस लड़के का? सुशील राय। सुशील राय उस लड़के का नाम था। जी, जी, भूमियार कास्ट से ही था वो लड़का। अच्छा, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि उससे शादी हो, ताकि दामाद आएगा तो फिर वो हक हुकूमत यहाँ जमाएगा और इन लोग का इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देगा। अच्छा, वो उन लोग का ऐसा राय नहीं था कि आप लव मैरिज नहीं कीजिए, अरेंज मैरिज, हम आपका शादी किसी अच्छे घर में करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर लड़की गलती कर रही थी, मानते हैं मेरी बहन गलती की, तो आप उसकी शादी करा देते। तो ये लोग बार-बार ऐसे ही कि शादी तो करने का नाम ही नहीं लेते। मेरी भी शादी कराए थे एक ऐसे लड़के से जो मेंटली साइको था। अच्छा, कभी मेरे गले में बेल्ट कस देगा, कभी मेरा फेस का से ऐसे नाखून से पूरा फेस नोच लिया था, जिसके आधार पे, सबूत के आधार पे हम म्यूचुअल डाइवोर्स लिए हैं कोर्ट से, जज को दिखा के। आज हमको लोग बोल रहे हैं कैरेक्टर लेस है। अगर मैं कैरेक्टर लेस होती तो जज हमारे बच्चे का कस्टडी हमको देते। नहीं। अगर हम सही थे तभी तो मेरे बच्चे का कस्टडी अच्छा, उस मुझे समय मिला। का बात बताइए, वहाँ से हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी। मामा आपको बोले कि मार देंगे, उसके बाद क्या हुआ? मेरे मामा मामा। मेरे मामा का लड़का कॉल करके हमको धमकी दिया था 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले, कि तुम दोनों को हम आ रहे हैं, दिल्ली रहता है, हम आ रहे हैं तो तुम दोनों को गोली से मरवा देंगे और तुम लोग का संपत्ति बेच के केस लड़ लेंगे। तुम लोग के पीठ पे आएगा कौन लड़ने? 6 महीने में तो केस बंद हो जाएगा। जिसके लिए हम डर के रात को 11 बजे जाके चनपटिया थाना में आवेदन भी दिए धमकी का, अच्छा, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इस चीज का आप थाना में रिपोर्ट नहीं लिखवाए हैं जो मर्डर आपके वाला? बहन के साथ हुआ? जी नहीं, हम गए थाने में तो हमारा एक परसों मतलब सब इंस्पेक्टर आई हैं जो चनपटिया थाना में, वो हमारा एक वीडियो बनाई और बयान ली, बस हो गया। मेरा एप्लीकेशन कोई नहीं ले रहा है वहाँ पे। अच्छा, जी। और मतलब तब आप बोल रही थी, बता रही थी, ऑफलाइन आपसे बात हुआ तो आप बोली कि थाना में रिपोर्ट लिखा चुका है, ऐसा कुछ? वो थाना अपने आप ही केस बनाया। मर्डर, अगर लड़की सुसाइड की है चाहे मर्डर हुआ है तो केस बनता है ना। अच्छा, थाने की तरफ से? थाने की तरफ से केस बना हुआ है। अच्छा, आपके तरफ से नहीं बना? नहीं, मेरे तरफ से नहीं बना। थाना बोला कि बहन का बयान लागू नहीं होता है, बहन का किया हुआ केस लागू नहीं होता है। अच्छा, लास्ट टाइम आपकी बहन से कब बात हुआ था? 3 मई को। 3 मई को? मेरी बहन 3 मई को, मेरे बेटे का बर्थडे था, तो वो छुप के कॉल की थी। मेरे बेटे को विश की, 2 मिनट में कॉल काट दी। अच्छा, कि मम्मी आ जाएगी तो मारने लगेगी। अच्छा, नहीं बात करने दी? नहीं, नहीं, हमसे नहीं बात करने दी। देखिए, मेरी बहन कांटेक्ट में रहती थी, जैसे 2 महीना, 3 महीना, महीने दिन पे कभी छुप-छुपा के कॉल करेगी या तो व्हाट्सएप मैसेज करेगी। तो कितना उम्र रहा होगा आपकी बहन का? 17 साल। मात्र 17 साल? जी, 17 अच्छा, साल। जिस लड़के से प्रेम करती थी आपकी बहन, जी। वो लड़का अभी कहाँ है? वो लड़का का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? वो लड़का का कोई सपोर्ट नहीं। प्रशासन उसको लेके आई थी, पूछताछ की थी, तो लड़का एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं उस लड़की से बात करता था और उससे प्यार करता था और मैं शादी भी करने के लिए रेडी था। जी। उस लड़के के साथ मेरी बहन का फोटो भी है। अच्छा, जी। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? अभी आप क्या चाहती हैं? हम अभी यही चाहते हैं कि मेरी बहन को न्याय मिले और मेरे बड़े पापा जो रविशंकर सिंह और उनके बेटा है पिंटू सिंह, उन लोग पे कार्रवाई किया जाए और जो हमारा हक हिस्सा बनता है वो हम दोनों बहन। अब तो मेरी एक और बहन है 12 साल की, मुझे डर लगता है कि कल होके कहीं उसको भी ऐसे ही अच्छा, रास्ते से एक और बहन है? हाँ, 12 साल। आप लोग कितने भाई बहन? 3 बहन है बस। सिर्फ 3 बहन। अच्छा, और मेरी माँ हम लोग को सपोर्ट नहीं करती है। माँ से कब बात हुआ था आपको लास्ट टाइम? लास्ट टाइम मेरी माँ ही कॉल की थी ये सब मैटर को लेके। वही हमको बताई थी, सुशील राय के बारे में माँ ही बताई थी कि हम लोग मोबाइल में उसका फोटो देखे छीने तो पता चला है कि रतनपुरा का लड़का है, सुशील राय नाम है, उससे ही बात करती है, उससे भी मिलने भी गई थी। तो हम ये बात बोले भी कि चलो अपने कास्ट का है तो कर दो शादी, अगर यही जिद इसका है तो अपने बिरादरी में शादी करने में क्या दिक्कत है। तो बोल रही है कि उसके पास कम जमीन जथा है, हम उस लड़का से शादी नहीं करेंगे और बाप के ससुरारी में कहीं शादी होता है, ये चीज करके वो मना कर रहे थे लोग। और उसकी एक ही जिद थी कि हम उसी लड़का से शादी करेंगे और अब ये बोल रहे हैं कि उसी डिप्रेशन में सुसाइड कर ली है। तो हमें नहीं लगता है कि हमारी बहन सुसाइड कर सकती अच्छा, आपको लगता है कि उसको मारा गया है? या एक्चुअली उसको इतना मारा गया है कि उसकी बॉडी में ब्लैक धब्बा भी था। अच्छा, किसी और के थ्रू उनको मालूम चला ये बात और ये लोग बोल रहे हैं कि अपने आप लगाइए। ठीक है, अपने आप लगाइए। चलिए एक बात बताइए, अगर हम सुसाइड कर ले रहे हैं तो हमारी फैमिली साढ़े 10 बजे रात को कहाँ थी कि आपकी बच्ची सुसाइड फांसी से लटक गई? आप किस दुनिया में थे?
कि आपकी बच्ची सुसाइड कर ली। एक ही घर में आप इतना सारा सब लोग रह रहे हैं, तो उसका तो वो लोग को जवाब देना पड़ेगा ना। उसको इतना टॉर्चर किया गया है, इतना टॉर्चर लड़की को किया गया है सर, कि वो या तो वो प्रेशर में आकर सुसाइड की है, या तो ये लोग जबरदस्ती लटका दिए हैं फंदे से। अच्छा, जबरदस्ती मार दिया। हाँ, यही 2 चीज हो सकता है। अच्छा, कितना मानती थी बहन आपको? कितना आपको आपसे लगाव रहता था? मेरे से बहुत लगाव था। हमको छोटी वाली से भी बहुत लगाव है और उससे भी बहुत लगाव है। हमको माँ से भी लगाव है, लेकिन अब जो ये माँ कर दी है, इसके बाद हमको अपनी माँ से कोई लगाव नहीं है, नहीं है। नहीं रहेगा। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब ये कहा जाए कि आपके चाचा ने जी। आपकी बहन को मार डाला है, आपके परिवार वाले, आपकी माँ ने अपनी बेटी को मार डाला, चाहे मरवा डाला। वो लोग मारे, उसमें वो नहीं बोल रही है, आवाज नहीं उठा रही है, कहीं ना कहीं डरा धमका के रखा गया है, क्योंकि वो आवाज नहीं उठा रही है। क्योंकि एक माँ जन्म देती है ना, कितना भी कठोर हो जाएगी तो एक ना कहीं थोड़ा सा तो माया दया होगा बच्चों के प्रति, लेकिन उनको डरा धमका के अपने साइड किया गया है। जो हम लोग सिर्फ हम लोग के खिलाफ में गलत गंदा बात बोल रही है माँ हमारी। आप बताइए, अगर हमारे पटीदार को लालच नहीं है तो हमारे फैमिली मैटर में क्यों पड़ते हैं? अगर हमारे पटीदार को लालच नहीं है तो कोई जमीन बिकती है जिसमें 3 भाई के हिस्सा है, तो बड़े वाले भाई मतलब मेरे बड़े पापा नहीं है इस दुनिया में, तो उनके बेटे रजिस्ट्री करते हैं, और 2 भाई का रजिस्ट्री बीच वाले क्यों करते हैं? हमारी माँ जिंदा है, हम बहन है, जो हम बालिक है, 24 साल हमारा उम्र हुआ, हमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? हमारे बिना कैसे वो रजिस्ट्री हो जाता है जमीन? आप बिना लालच के क्यों घुस रहे हैं हमारे फैमिली में? आज के जमाने में पटीदार किसी को बिना लालच के तो कुछ भी करेगा? नहीं करेगा। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो हम अपने घर परसों गए, तो हमको मेरे साथ इतना गंदा गाली फजीयत किया गया। कौन दे रहा था गाली? मेरा बड़े पापा बोला है कि तू मेरी बीबी है कि तू मेरे द्वार पे आई है। मेरा बड़े पापा का लड़का बोलता है कि 10-10 लड़कों से बात करती है, हर मंथ मर्द बदलती है। अच्छा, किसके बारे में बोला? मेरे बारे में। अच्छा, ऐसा शब्द आपका भाई आपको ऐसा? हाँ, बड़े पापा का लड़का बोला हमको। और मेरी माँ बोलती है, निकलती है तो यहाँ तक मतलब अपशब्द वर्ड बोल के, जो हम नहीं, बहुत गंदा वर्ड बोली हम। जैसे कि बोली कि चले जाओ रंडी यहाँ से, नहीं तो तुमको गोली मरवा देंगे यहाँ से। और वहाँ पे बहस करते करते क्या हुआ कि वो लोहे का जो कोयल नहीं होता, छड़ सीमेंट का दुकान है मेरे बड़े पापा का, उसका गुच्छा जैसा बना के रखा हुआ, तो वहीं उठा के चलाई, बस हम बचे तो यहाँ पे हमको लगा है। अच्छा। अब प्रशासन को कॉल किए तो प्रशासन कह रहा है कि जाके हॉस्पिटल में इंजरी का रिपोर्ट बनवाओ तभी केस करेंगे। मेरी माँ का वीडियो भी है, जिसमें बोल रही है, हमको गाली फजीयत दे रही है, चिल्ला रही है, धमकिया रही है, और बोल रही है पटीदार को, चलिए लोग कल कोर्ट में आप लोग को सब संपत्ति लिख दे। ये रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वीडियो रिकॉर्डिंग। किसको बोल रहे हैं? मेरी माँ बोल रही है पटीदार लोग से, चलिए आप लोग को कोर्ट में कल सारा संपत्ति लिख दे रहा है। अच्छा, इसके मतलब अपने बच्चों से तुमको बर्बाद कर देंगे, बोलिए तुमको बर्बाद कर देंगे। अच्छा, आपसे आपके माँ को क्या दुश्मनी है? क्योंकि हम उनके खिलाफ में जाके अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिए। यही सिर्फ? हाँ, यही। अच्छा, आपको नहीं लगता था कि आप गलत कदम उठाए? हम मजबूरी में उठाए हैं, हमारा कोई सपोर्ट नहीं था। आप बताइए, किसी की बेटी को अगर ससुराल में कष्ट दुख होगा तो गार्जियन को उस पर कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? ठीक है, आप डाइवोर्स नहीं ले लेते, आप कोर्ट से बॉन्ड बनवा के, बहुत सारा तरीका था ना, तो आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं किया। हम 6 साल टॉर्चर से हैं। अच्छा, खुद से आप सब चीज किए? खुद के दम पे हम लिए, रेंट पे रहते। परिवार वाले उस समय आपको सपोर्ट नहीं किए? जबकि मेरी माँ जानती है कि मेरे ससुराल वाले मार के, जब मेरा बच्चा हुआ था, सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, सारा टाका तोड़ दिए थे ऑपरेशन का। उसका गवाह मतलब बेतिया प्रमोद तिवारी डॉक्टर है, वो भी है, वहीं पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। पूरा मतलब जो ऑपरेशन होता है ना, इतना फाँक खुल गया था, 2 इंच गहरा दिखता था, इतना रुइया उसके अंदर अड़ जाता था। ऐसा मेरा हमको मार पीट के कर दिया गया था। अच्छा, कहने का मतलब है कि अब आपका सहारा कोई नहीं था, इसलिए हम मजबूरी में डाइवोर्स लेके अलग हुए। और उसको हम घर रहना चाहते थे तो हमको नहीं रहने दिया, हमको घर से निकाल दिया गया। मेरे साथ पर डे उस घर में एंट्री, हमको भी मारा गया। मेरी माँ मेरे बच्चे को छीन ली थी कि तुम्हारे साथ, तुम माँ बनने लायक तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो अपने बाप के पास जाएगा। वो कौन होती है डिसाइड करने वाले कि मेरा बच्चा किसके पास रहेगा? कोर्ट ने डिसाइड करेगा ये चीज, और डिसाइड भी किया कोर्ट, हमको कस्टडी दिया है मेरे बच्चे का। अच्छा, आपको रखने के लिए? जी। अभी आप ही के पास बच्चा है? हाँ, बच्चा मेरे पास रहेगा। अच्छा, क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए,
सीबीआई जांच बैठाया जाए, कौन गलत है कौन सही है ये मालूम चले। वो लोग मेरे पे ब्लेम कर रहा है, तो जांच बैठेगी तब ना पता चलेगा कि मैं गलत हूँ या वो लोग गलत हैं। बहन को न्याय चाहिए। बहन को न्याय चाहिए। देख सकते हैं, कहा जाता है कि बहन का प्रेम अटूट होता है। एक माँ से जन्मे दो बहन, एक बहन सुसाइड कर लेती है या उसको मार दिया जाता है, इसका सत्यापन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जांच का विषय है। बहन का मांग है कि हमारे बहन को न्याय मिले। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस बहन को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।